कालू माथे पे गठरी लेकर जा रहे थे। जंगल के गांव में सूखा पड़ा था और सूखे में टुनटुनी और कालू के खेत बर्बाद हो चुके थे। अनाज का एक दाना भी नहीं उगा था। ऊपर से टीकू ने आखिरकार उनका घर भी छीन लिया था। टीकू भैया थोड़ी मोहलत दे दो। अरे कोई मोहलत वोहलत नहीं, कहाँ से दोगे? सूखा पड़ चुका है, अब अगले साल बारिश होगी। चलो निकलो यहाँ से। अरे टीकू भैया ऐसे मत करो आप। देख टुनटुनी, मुझे फालतू का बकवास न चाहिए। निकल जा यहाँ से, वरना चील को कह के गुदनी गुदनी करवा दूंगा। अरे टुनटुनी, ये गुदनी गुदनी क्या होता है? अरे कालू भैया, उसके कहने का अर्थ है चीर फाड़ करवा देगा। चलो यहाँ से। टुनटुनी और कालू माथे में गठरी लेकर आखिर वहाँ से निकल जाते हैं। जंगल में उड़ते उड़ते वो एक जगह रुकते हैं। चलो उस पेड़ के नीचे रुकते हैं, बहुत थक गया हूँ उड़ते उड़ते। हाँ भैया ठीक ही कह रहे हो। वहीं दोनों आराम कर रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने बन रहे एक घर पर पड़ी। अरे टुनटुनी, वो देखो वहाँ पे। वहाँ उन्होंने देखा एक सफेद बत्तख ठेकेदार घर बनवा रहा है और ढेर सारे पंछी मजदूर हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। एक पंछी मजदूर से ठेकेदार की बहस हो रही है। देख भैरव, ऐसा चलेगा वलेगा नहीं। तुझे काम करना है तो 100 रुपए दिहाड़ी में ही काम करना होगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हें पैसे देने वाला नहीं हूँ। अरे छोड़ो, हटाओ। मालिक, तुम्हारे जैसे बहुत सारे ठेकेदार मिल जाएंगे। मैं 100 रुपए में काम करने वाला कौवा नहीं हूँ। मुझे जाना है, चल हट। भैरव कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी को कहता है, टुनटुनी बहन, देखो हालात के मारे तो हम दोनों ही हैं। ऐसा करते हैं ना, इसी ठेकेदार के पास नौकरी कर लेते हैं। दोनों के पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो फिर हम एक एक घर बना लेंगे और उसमें रहने लगेंगे। हाँ भैया, बोल तो तुम गलत नहीं रहे हो। चलो ठेकेदार के पास चलते हैं, बात करते हैं। दोनों ही सफेद बत्तख ठेकेदार के पास पहुँचते हैं। क्या बात है, क्यों आए हो तुम दोनों? हमें काम चाहिए था। हमने देखा आपका वो मजदूर चला गया, उसकी जगह तो खाली होगी। आप हमें काम दे दो, थोड़ा हमारे रहने और खाने पीने का गुजारा हो जाएगा। चलो तुम्हारे रहने और खाने पीने का गुजारा हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें काम दे देता हूँ। तुम दोनों कल से काम पर आ जाया करो। दोनों ही काम पर आ गए। ठेकेदार ने जंगल में बनी एक झोपड़ी दोनों को रहने के लिए दे दी। जल्दी जल्दी ही ठेकेदार का घर बनकर तैयार हो गया। अब पैसे लेने के लिए कालू और टुनटुनी ठेकेदार के घर पहुँचे। अरे आओ आओ, क्यों आए हो बताओ जरा। मालिक, वो पैसे के लिए आए थे। अब तो काम खत्म हो गया है और जोड़कर हमारा पैसा भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप हमें दे देते पैसे। पैसे? कैसे पैसे? कौन से पैसे? बात हुई थी तुम्हें रहने देने की और खाने की, वो तो मैंने दिया ही। अब पैसे किस बात के? ऐसे नहीं कीजिए मालिक आप, ये तो बहुत गलत बात है। आप अगर हमें पैसे दे देंगे तो हमारा घर बन जाएगा और फिर हम आसानी से रह पाएंगे। वैसे ही हमारे ऊपर मुसीबत बहुत है। देखो भाई, भूखे नंगे भिखारियों, तुम लोग ऐसे ही बराबर आ जाते हो। मुझे बिल्कुल पसंद ना है। चल यहाँ से निकलो और सुनो, मेरा झोपड़ा भी खाली कर देना। अब वहाँ दूसरे नए मजदूर आएंगे। कालू कौवा और टुनटुनी समझ जाते हैं कि चालाक ठेकेदार ने उन्हें बेवकूफ बनाकर काम कराया। आखिरकार दोनों ही वहाँ से रोते रोते फिर से निकल जाते हैं, उड़ने लगते हैं। जंगल के एक हिस्से में पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं दो छोटे छोटे चील के बच्चों को दो भेड़िए नोचने के लिए तैयार हैं। अरे कालू भैया, वो देखो, चील के बच्चे को तो भेड़िए खा जाएंगे। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर भेड़ियों ने हमें दबोच लिया तो? अरे नहीं भैया, मुझसे देखा नहीं जा रहा। चलो हम उड़ उड़ कर उन भेड़ियों को मारने की कोशिश करते हैं। दोनों ही पंछी उड़ उड़ कर
भेड़िए के सर पर अपनी चोंच से वार करने लगते हैं। भेड़िए आखिरकार वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों बच्चे बच जाते हैं। तभी वहाँ एक बड़ी सी चील आती है। अरे, आप लोगों ने मेरे बच्चे को बचाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो चिड़िया रानी और कौवे, मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें किस बात का कष्ट है? मेरा घर उजड़ गया था, इसलिए बच्चे यहाँ छोड़कर मैं घोंसला बनाने गई थी। अरे कोई बात नहीं है बहन, आप अपने बच्चों को ले जाओ। हम तो किस्मत के मारे हैं ही, जहाँ जा रहे हैं वहाँ ठोकर खा रहे हैं। न जाने हमारे सर पर छत कब आएगी। बस इतनी सी बात, ये लो। अपनी जादुई शक्तियों से चील ने एक बड़ा सा घोंसला बना दिया। इस घोंसले में रहो और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जो भी यहाँ पे घर बनाएगा वो तुमसे ही अपना काम करवाएगा और तुम जल्द ही पैसे वाले बन जाओगे। ये कह के वो मायावी चील वहाँ से उड़ जाती है। अब जंगल में कोई भी अपना घर बनवाता तो खुद ब खुद वो कालू कौवा के पास चला आता। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर घर बनाते रह रहे थे वो चील के बने हुए घोंसले में ही। लेकिन वो घोंसला एकदम मायावी था। घोंसले की खबर दुनिया भर में फैल जाती है और सफेद बत्तख ठेकेदार के कानों में भी पहुंचती है। ठेकेदार आग बबूला होकर अपने 4-5 मजदूरों को लेकर वहां पहुंचता है। अरे, तुम लोगों ने मेरा धंधा छीन लिया है। कालू कौवे, मैंने तुम्हें काम दिया और तुमने मेरे ही काम को छीनना शुरू कर दिया है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे, मैंने बहुत सुना है इस जादुई घोंसले के बारे में। पंछियों, तोड़ दो इसे। तभी वहाँ वो मायावी चील आ जाती है। सुनो, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसकी सामत आ जाएगी। सभी को मैं चीर फाड़ कर खा जाऊंगी और सफेद बत्तख, तेरे आँखों की तो गोटियां बनाकर खेलूंगी। ठे ठे। अरे नहीं, मैं गया। और वो सफेद बत्तख वहाँ से भाग जाता है। बाकी मजदूर पंछी वहीं खड़े रहते हैं और तब कालू उनसे कहता है, देखा, तुम्हारा मालिक तुम्हें इस विपत्ति के समय छोड़कर चला गया। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ हाथ मिला लो और मैं तुम्हें काम भी दूंगा और अच्छे पैसे भी दूंगा। किसी भी तरह का गलत काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं होगी। मैं उस सफेद बत्तख ठेकेदार की तरह नहीं हूँ। चील वहाँ से चली जाती है। बाकी मजदूर पंछी कालू की बात सुनकर कहते हैं, हाँ, ये सही कह रहा है। हमें उसके बात में अब नहीं रहनी है। हाँ, मैं भी। और धीरे धीरे कालू कौवा अपना बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर लेता है। उस जंगल में जितना भी घर बनता है वो कालू कौवे से ही बनवाते हैं। कालू कौवा अब ठेकेदार हो गया था। कालू और टुनटुनी काफी अमीर हो चुके थे। देखो कालू भैया, ये घर हमारा है नहीं। हमारा घर तो उसी जंगल में है, हमारे साथी तो उसी जंगल में है। हम यहाँ कितने दिनों तक रहेंगे? अरे टुनटुनी, लेकिन जरा सोचो, अगर हम इस जंगल को छोड़कर जाएंगे तो यहाँ हमारा बसा बसाया संसार है। नहीं भैया, मैं तो चली। मेरे पास उतने पैसे आ चुके हैं, मैं आराम से जी सकती हूँ। कालू कौवे को छोड़ टुनटुनी वापस अपने पुराने जंगल में आ जाती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा भी आ जाता है। अरे नास पीटे, आ गया तू भी? मीनू मौसी चिल्लाती है। अरे मौसी, तुम लोगों के बगैर वहाँ मन नहीं लगता था। बस और कोई बात नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। अब जंगल में सब खुशी से रहने लगे थे।